जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज करने के लिए कुछ विधियां होती हैं और कुछ नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है और ये पाठ और भी ज़्यादा फलदायी हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सरल विधि आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले तो समय और स्थान का चयन करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4 से 6 बजे का समय है, वह सबसे अच्छा होता है, उपयुक्त माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो आप इसे सुबह सुबह स्नान के बाद भी कर सकते हैं। साफ सुथरे शांत स्थान पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे और पूजा स्थल को भी शुद्ध रखें और पाठ से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र भी धारण करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, परंतु विवाहित महिलाओं को सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आसन के लिए कुश, ऊनी या रेशमी आसन का प्रयोग करें। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प जरूर ले लें कि आप माँ दुर्गा की कृपा के लिए यह पाठ कर रहे हैं। संकल्प में अपनी मनोकामना का ध्यान करें और माँ दुर्गा के चरणों में दीपक, अगरबत्ती, लाल फूल, कुमकुम, चावल आदि अर्पित करें। पाठ के दौरान दुर्गा सप्तशती ग्रंथ, जल और पुष्प को अपने पास रखें। कवच, अर्गला, स्तोत्र और कीलक। दुर्गा सप्तशती के मुख्य 13 अध्यायों का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, स्तोत्र और कीलक का पाठ करें। ये तीनों ही पाठ की रक्षा करने और शक्ति प्रदान करने में सहायक माने जाते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 1, 3, 5, 7 या सभी 13 अध्यायों का भी पाठ कर सकते हैं। हर रोज 13 अध्यायों का पाठ करना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए आवश्यकता और समय के अनुसार अध्यायों की संख्या आप निश्चित कर लें। दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का जाप। पाठ के बाद दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का जाप करें और यह पाठ को और भी ज्यादा प्रभावी बनाता है। और पाठ के समापन पर माँ दुर्गा की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद शांति मंत्र और क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए माँ दुर्गा से क्षमा मांगी जा सके। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पूरी एकाग्रता बनाए रखें और मन को भी शांत रखें। पाठ के दौरान और उसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वह आपकी मनोकामना पूर्ण करे और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। इस विधि से रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। नवरात्रि में आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि कर्ज से मुक्ति के लिए एक सरल सा समाधान है। यदि लाख प्रयत्न के बाद भी आपका कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा हो तो नवरात्रि में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर को 1.25 मीटर लाल वस्त्र में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक लगा करके प्रतिदिन 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का श्रद्धा के साथ जाप करें। 9 दिनों की पूजा समाप्त होने के बाद सभी सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार उतारें और माता के किसी भी मंदिर में रखाएं। माता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा उपाय है शंख पुष्पिक की जड़ पूजन करके ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 10 माला जाप करके चांदी की डिब्बी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। यह डिब्बी जहाँ रहेगी वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक और है कि अपने भोजन से कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को देने से सुख, ग्रह शांति, समृद्धि आदि अनेक शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो यह कार्य आप हमेशा करिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को माता महालक्ष्मी की पूजा में 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र और 8 ही रत्ती दाने रखें। विधिवत पूजा और मंत्र जाप के बाद उन्हें नए रेशमी लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें तो नजर दोष का भी शमन होकर घर में सुख और शांति और बरकत आती है। अगर आपका कोई कार्य रुक रहा है या किसी काम में रुकावट आ रही हो तो रविवार को सूखे नारियल में गोले में सूखा नारियल होता है, जो उसको गोला भी बोलते हैं, उसमें छोटा सा छेद करके शक्कर और कोई भी 5 मेवा पीस कर गोले को भर दें या ऊपर से काट करके उसमें भर दें। इसके बाद कोई पीपल या बरगद का पेड़ हो जहाँ चींटियां रहती हों वहाँ इस प्रकार गाड़े कि खुला हुआ भाग ऊपर दिखाई दे और अगर कुछ भाग बचा हो तो आसपास भी बिखेर दें। इस प्रयोग से कोई भी कार्य जिसके निमित्त यह प्रयोग किया है वह सफल जरूर होता है। ओम श्री दुर्गाय नमः। चैत्र नवरात्र के अंतिम 3 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी अत्यधिक पुण्यदायी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे नवरात्र व्रत नहीं कर सके तो इन 3 दिनों में कर ले तो उसे पूरी नवरात्रि का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे नवरात्रि उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। या फिर आप 2 दिन का उपवास कर सकते हैं। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी का व्रत कर लें, क्योंकि इनकी रात्रि में भी देवियों की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। विशेषतः चैत्र नवरात्रि में अंतिम 3 दिन पूजा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो पूरा पूजा पाठ कीजिए आप इन दिनों में भी।
इसके साथ साथ आपको एक और उपाय बता देते हैं। यदि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी शादी नहीं हो रही है, उम्र बीती जा रही है या फिर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, जीवन साथी मिलने के योग नहीं बन रहे हैं, कोई भी हो लड़का या लड़की, तो आपको एक काम करना है। ज्योतिष के अनुसार विश्वासु गंधर्व मंत्र का जाप करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इस मंत्र का जाप करने से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हैं। अगर शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं या फिर बार बार टूट जाती है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इस मंत्र का आपको जाप गुप्त तरीके से करना चाहिए। एक तो सुबह के अलावा शाम में भी मंत्र की एक माला का जाप कर लें और 1 महीने तक लगातार इस मंत्र का जाप करने से जल्द ही आपको आपकी पसंद की लड़की मिल सकती है, लड़का मिल सकता है। विश्वासु गंधर्व मंत्र का जाप करने का तरीका होता है सुबह जल्दी उठना और जो भी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान करना है, यानी कि ब्रश कर लिया, शौच आदि कर लिया, उसके बाद आपने स्नान करना है। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें और इसके बाद 7 अंजलि जल लेकर के विश्वासु गंधर्व को अर्पित करें और उसके बाद मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह के अलावा शाम के समय भी इस मंत्र की एक माला का जाप करें। गुरु की दीक्षा पहले ले लें, क्योंकि बिना गुरु के यह मंत्र पूर्ण तरह बेकार होता है, इसलिए आपको गुरु दीक्षा लेनी आवश्यक है। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम विश्वासुर्नामगम धर्वो कन्या नाम अधिपति स्वरूपाम सालम कृताम कन्या देही में नमस्तस्मै विश्वास्वे स्वाहा। ये मंत्र है, परंतु आपको गुरु दीक्षा में लेनी जरूरी है और उसके पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।